आनंद विहार से चलकर कामाख्या को जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस रघुनाथपुर स्टेशन के समीप डिरेल हो गई है। इसकी 6 एसी बोगी पटरी से उतर गई है, वहीं 2 बोगी पूरी तरह पलट गई। इस हादसे में कई यात्री जख्मी हैं, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों के मदद से यात्रियों को किसी भी तरीके से निकाला गया। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से बक्सर की ओर से जब आरा की ओर जा रही थी, तभी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस रघुनाथपुर स्टेशन के समीप डिरेल हो गई। हम लोग सो रहे थे, पता ही नहीं चला कैसे घटना हुआ। अच्छा, खाना वाना खा के हम सो गए थे। अचानक क्या हुआ? अचानक पलट गई गाड़ी पलट गई। हाँ, अचानक। बोगी में कितने लोग शामिल थे? अनुमान कैसे बताएंगे, पूरा भरा हुआ था बोगी। अभी तक 4 मतलब जो है मृत व्यक्ति पाए गए हैं, उनको हम लोगों ने पीएचसी भेज दिया है। जो है आगे का अभी भी 100 निकाला जा रहा है। क्या चीज़? अभी 100 निकाले जा रहा है। नहीं, अब वो तो पता नहीं उसको, बट जो बोगी ओवरटर्न हो गए उसको हम लोग काट के और फिर निकाले। कितने सर बोगी आपस में उलझी हुई है? नहीं, 3 ही बोगीज हैं जो सीवीआरडी है, ये जो दिख रहा है। इस वक्त मैं पटना एम्स में मौजूद हूं और यहाँ डॉक्टरों की टीम पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर दोनों जगह डॉक्टरों की टीम को अलर्ट मोड में रखा गया है। एम्स पटना में इमरजेंसी सेंटर में हमारा जो है ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी सेंटर जो है इमरजेंसी मेडिसिन, हम एक्चुअली सब डॉक्टर्स और सब फैसिलिटीज़ मैन पावर सब हम तैयार करके रखे हैं। जब पेशेंट पहुंच जाएंगे इनको हम रिसीव करवा लेंगे। रिसीव के लिए वो बाहर भी हम सब अब तो देखे हैं, सब अरेंजमेंट हुआ है। और अंदर में भी जो सीरियस पेशेंट होंगे उनके लिए वेंटिलेटर बेड भी हमारा है। रेल के अधिकारी और रेल के ART ARM भी वहाँ पहुँच गए हैं और DRM दानापुर GM यहाँ के और सब लोग वहाँ पहुँच गए हैं और रेस्क्यू रिलीफ में मदद कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने प्लान किया है कि जो स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे एक स्क्रैच रेक लेके जाएंगे पटना से, और वो आरा से खुल रही है अभी, और उसको पैसेंजर्स को अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा उस स्क्रैच रेक से। यही वो घटना स्थल है जहां नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जिसके कारण डिरेल हुई। बक्सर से ट्रेन खुलकर जब आरा की ओर जा रही थी, तभी रघुनाथपुर स्टेशन के ठीक पोल संख्या 629/8 के ठीक 10 कदम पहले यहाँ पर जब ट्रेन कर्व कर रही थी, तो इसी पटरी के टूट जाने के कारण ट्रेन डिरेल हुई। आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि कैसे पटरी पूरी तरह मुड़ गई और टूट गई है। जिस तरीके से जैसे रगड़ाते हुए जो ट्रेन इस पटरी से गुजर रही थी, तो ये जो पटरी है पूरी तरह फट गई, और जिसके कारण 4 से 5 बोगी छोड़कर जितनी भी AC बोगी और स्लीपर और जनरल बोगी थे पूरी तरह डिरेल हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को सीएम नीतीश कुमार ने जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा, सम्राट चौधरी के पिता को मैंने इज्जत दी, अब वो अंड-बंड बोल रहे हैं। इससे पहले सम्राट ने जातीय गणना पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि लालू के इशारे पर मुस्लिमों और यादवों की संख्या ज्यादा दिखाई गई है। लालू यादव जी के गुंडों ने किस तरह नीतीश कुमार जी को पीटने का काम किया था, ये उनको याद करना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहते हुए मुख्यमंत्री पर पलटवार किया है। पिता को सम्मान देने के सवाल पर सम्राट चौधरी बोले, सीएम नीतीश उनसे 20 साल छोटे हैं। शकुनी चौधरी के बारे में बोलने की उनकी हैसियत नहीं है। बिहार पुलिस के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। 10 दिन यानी 20 से 29 अक्टूबर तक के लिए ये व्यवस्था लागू की गई है। दुर्गा पूजा और प्रतिमा विसर्जन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। मिलिया एजुकेशनल ट्रस्ट के पटना समेत कुल 20 ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे पड़े। पूर्णिया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में छापेमारी चल रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। रेड के दौरान क्लासेस भी चलती रही। ट्रस्ट के संस्थापक असद इमाम MLC का चुनाव भी लड़ चुके हैं। जाप सुप्रीमो ने बिहार में 3 डिप्टी CM बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा, अति पिछड़ा, उच्च और माइनॉरिटी समाज से एक डिप्टी CM होने चाहिए। पप्पू यादव ने एक बार फिर से पिछड़ा वर्ग से उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग नहीं की है, जबकि तेजस्वी यादव इसी वर्ग से आते हैं। जर्मनी से अपने पितरों का पिंडदान करने 12 महिलाएं गया पहुंची। सभी ने पारंपरिक भारतीय वेशभूषा साड़ी पहनकर पितरों का तर्पण किया। श्वेत लाना नाम की एक महिला ने बताया कि उन्होंने इसके बारे में पढ़ा था कि गया जी में पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। बिहार में जातीय गणना के आंकड़े जारी होने के बाद अब आरक्षण का दायरा बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है। मंत्री आलोक ने ये कहते हुए संकेत दिया है कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। गया में रंगे हाथों पकड़े जाने पर ग्रामीणों ने एक विवाहिता की उसके प्रेमी के साथ शादी करवा दी। मामला थाने पहुंचा तो लड़के ने प्रेमिका के साथ रहने से इनकार कर दिया। महिला एक बच्चे की मां है। उसका पति दूसरे शहर में रहकर नौकरी करता है।
गोपालगंज में कोहरे की वजह से सुबह सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बगहा में भी सुबह सुबह घना कोहरा नजर आया। मानसून की विदाई के साथ ही मौसम भी बदलने लगा है। कुछ जिलों में ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। खगड़िया में कुख्यात अपराधी संतोष यादव की ग्रामीणों ने पीट कर हत्या कर दी। संतोष मंगलवार की रात किसान वीर प्रकाश की हत्या करके भाग रहा था। इसी दौरान गुस्साए लोगों ने पकड़कर उसे लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। प्रदेश में 1 नवंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू होगी। खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव विनय कुमार ने बताया कि 1 नवंबर से उत्तर बिहार और 15 नवंबर से दक्षिण बिहार के जिलों में धान खरीद शुरू होगी। पैक्स और व्यापार मंडलों को इसके लिए अधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि इस बार 15 फरवरी तक धान की खरीद की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। साधारण धान के मूल्य में 143 रुपए और 1 क्रेट धान के मूल्य में 163 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। किसानों को अब साधारण धान के लिए 2183 रुपए प्रति क्विंटल और 1 क्रेट धान के लिए 2203 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। दुर्गा पूजा को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां 20 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक रद्द कर दी है। एडीजी संजय सिंह ने बताया कि विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा पर इस बार पुलिस मुख्यालय की ओर से विभिन्न जिलों में 12,000 अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा 35 कंपनी बीएसएपी और 4,500 होमगार्ड जवानों को भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाया जाएगा। श्री सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार से पैरा मिलिट्री फोर्स की 12 कंपनियों की भी मांग की गई है। मानसून की वापसी शुरू होने के साथ ही प्रदेश भर के मौसम में बदलाव आया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकतम औसत तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। आज सुबह के समय गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में घना कोहरा देखने को मिला। इधर मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी बिहार, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के कुछ और क्षेत्रों, गंगेय पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा के कुछ अन्य क्षेत्रों में बन रही है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर एवं दक्षिण पूर्व भागों के 1 या 2 स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का, जबकि राज्य के शेष भाग आमतौर से शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या 9,000 के आंकड़े को पार कर गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के 371 नए मरीजों की पहचान हुई। पटना में सबसे अधिक 195 मामले मिले हैं। आयकर विभाग की टीम कटिहार मेडिकल कॉलेज के संस्थापक और राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम और उनके सहयोगियों के कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर और मुजफ्फरपुर स्थित 20 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आय से अधिक संपत्ति मामले में ये कार्रवाई की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मिलिया एजुकेशन ट्रस्ट के अधीन संचालित मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज समेत विभिन्न कॉलेजों और विद्यालयों में छापेमारी जारी है। 50 से अधिक संख्या में अधिकारियों की टीम छापेमारी में जुटी है। यह ट्रस्ट सीमांचल और कोसी क्षेत्र के 10 जिलों में कई शिक्षण संस्थानों का संचालन करता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल मामले में 6 राज्यों में छापेमारी की है। संदिग्धों के खिलाफ मिली जानकारी के आधार पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली एनसीआर में 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान एनआईए ने आतंकी संगठन से संबंधित कई आपत्तिजनक लेख और दस्तावेज जब्त किए हैं। यह मामला पीएफआई से जुड़े आरोपियों और संदिग्ध व्यक्तियों की गैर कानूनी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता से संबंधित है, जिसका खुलासा पटना के फुलवारी शरीफ से हुआ था।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जाति आधारित सर्वेक्षण के दूसरे भाग के नतीजे विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाएंगे। आज पटना में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि सत्र के दौरान रिपोर्ट के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। सर्वेक्षण के दूसरे भाग में जातियों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की जानकारी शामिल है। शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए नई शिक्षक नियमावली जारी कर दी है। इस नियमावली को बिहार विद्यालय विशिष्ट नियमावली का नाम दिया गया है। विभागीय वेबसाइट पर अपलोड इस नियमावली में कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए दक्षता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक नियोजित शिक्षक को परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 3 अवसर दिए जाएंगे। इस परीक्षा का आयोजन शिक्षा विभाग द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा में उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। नियमावली के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए मूल वेतन 25,000 रूपये, जबकि कक्षा 6 से 8वीं तक के शिक्षकों के लिए 28,000 रूपये निर्धारित किया गया है। इसके अलावा 9वीं और 10वीं कक्षा के शिक्षकों के लिए मूल वेतन 31,000 और 11वीं तथा 12वीं कक्षा के शिक्षकों के लिए 32,000 रूपये निर्धारित किया गया है। इसके अलावा शिक्षकों को महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता और परिवहन भत्ता भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी दी है। इसका प्राथमिक उद्देश्य युवाओं के विकास के लिए एक सरकारी मंच तैयार करना है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ये जानकारी दी।